ओके डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा, वो था कंपनी की मीटिंग्स। और हमने देखा कंपनी की मीटिंग अलग अलग लोग जो कंपनी से बिलोंग करते हैं, टाइटल लेके बैठते हैं, उनके लिए अलग अलग टाइप की मीटिंग रखी जाती है और उनके प्रोविजंस भी अलग अलग है। कुछ पर्संस का टाइटल है एज ए डायरेक्टरशिप, तो डायरेक्टर्स मीटिंग रखेंगे। कुछ पर्संस मेंबर बन के कंपनी के अंदर चलाते हैं तो उनके लिए मेंबर्स मीटिंग रखते हैं। और कुछ पर्सन कंपनी के बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट करने के बाद बन जाते हैं क्रेडिटर, तो उनकी मीटिंग भी रखी जाती है। वैसे तो क्रेडिटर की मीटिंग रखी जाती नहीं है, लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस आते हैं जहां पे क्रेडिटर से पूछना पड़ता है, कुछ इवेंट आते हैं और वो इवेंट जब आ गए कंपनी के सामने तो कंपनी को क्रेडिटर की मीटिंग भी रखनी पड़ती है। ओके क्लियर? अब मीटिंग कोई भी हो, अब एक मीटिंग के अंदर कंपनी रखने से लेकर मीटिंग खत्म होने के दौरान कंपनी के सेक्रेटरी का क्या ड्यूटी है वो आज यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि असल में हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है बोलो? हाँ, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। यानी आप सेक्रेटरी की प्रैक्टिस पढ़ रहे हो, उसके वर्क्स पढ़ रहे हो। तो वैसे ही कंपनी के मीटिंग के अंदर एक कंपनी के सेक्रेटरी का क्या वर्क होता है, ड्यूटीज होता है, वो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? अब इससे पहले कुछ टर्म्स जो होते हैं वो आपको पता है क्या? जैसे मिनट्स बुक क्या होता है, यानी मीटिंग के संबंधित सारे टर्म्स, क्वारम क्या होता है या फिर प्रॉक्सी क्या होता है, ये सब अगर तुमको पता है तो ही आज का मुद्दा आपको समझेगा, नहीं तो आज का सेशन आपके लिए बना हुआ नहीं है। क्लियर? देखो आगे के सेशंस, पीछे के सेशन आपका बेस बनता है फॉर फर्दर सेशंस। तो इसलिए जब तक आपका पीछे का बेस क्लियर नहीं है आगे तुमको कुछ समझेगा नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर 11th का तुम्हारा एसपी गया, सबसे भारी सब्जेक्ट तुमको एसपी ही लगेगा। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं क्योंकि 11 12 कुछ है ही नहीं नया, सब वही है घिसा पिटा। आपको 12th में भी सब रिपीट ही होगा इनडायरेक्टली। ठीक है? कोई आपसे पूछेगा बोरोड कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको क्या मिलेगा, तो क्या बोलोगे बताओ? इंटरेस्ट। क्या बोलोगे उसको बोलते हैं रिटर्न रिवॉर्ड। यानी रिटर्न रिवॉर्ड यानी बदले में जो मिलता है, किसके बदले में? रिटर्न रिवॉर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरोड कैपिटल इन द कंपनी इज नोन एज इंटरेस्ट। और कोई पूछेगा अगर ओन कैपिटल में पैसा लगाओगे तो क्या मिलेगा बदले में, बोलो? प्रॉफिट को कंपनी के अंदर क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? यस, द रिटर्न रिवॉर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओन कैपिटल इन द कंपनी इज नोन एज डिविडेंड। क्लियर? ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, बी रेडी फॉर दैट। चलिए शुरू करें। तो अब देखते हैं कंपनी का अलग अलग मीटिंग के अंदर कंपनी के सेक्रेटरी की अलग अलग ड्यूटीज क्या है। तो पहली ड्यूटी पढ़ रहे, अच्छा जितनी भी हम ड्यूटीज पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क, रोल, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो वो 3 क्राइटेरिया में, अलग अलग मीटिंग की 3 क्राइटेरिया में आपको ड्यूटीज दी गई है। एक पहली क्राइटेरिया है बिफोर मीटिंग, यानी मीटिंग के पहले कंपनी के सेक्रेटरी को कौन सी मीटिंग के लिए क्या क्या काम करना है। जब मीटिंग हो रही होंगी ड्यूरिंग द मीटिंग उसमें क्या काम करना है, और जब मीटिंग हो गई बाद में तो उसके बाद क्या काम करना है। अच्छा, बाद वाला काम एक कॉमन है, बोलो कौन सा? ड्राफ्ट मिनट बुक। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी, चाहे मेंबर की मीटिंग हो चाहे डायरेक्टर की मीटिंग हो, ड्राफ्ट मिनट्स बुक ड्राफ्ट करना ही पड़ता है। किसको? कंपनी के सेक्रेटरी को। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट सब में लिख के आना। कहां पे? आफ्टर मीटिंग का ये काम कॉमन है। चलो अब इसके अलावा कौन कौन सी ड्यूटीज है अलग अलग मीटिंग के लिए पढ़ते हैं। पहला जो टाइप दिया है वो है स्टैट्यूटरी मीटिंग। पहले बताओ आपको व्हाट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग, आपको पता है? बताओ। यस, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पहली एजीएम मीटिंग को लॉ क्या बोलता है? स्टैट्यूटरी मीटिंग। गॉट इट? अब एक स्टैट्यूटरी मीटिंग जब कंपनी के सेक्रेटरी को हेल्ड करना होता है, हेल्ड यानी रखना होता है, तो उसमें क्या क्या वर्क होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम बिफोर मीटिंग। देखो ध्यान दो। द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहला आता है ए, ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग। अब पहला काम पढ़ते हैं, इंग्लिश में पहले पढ़ता हूं, उसको समझा के यहां पे देता हूं। कुछ नया टर्म आएगा तो रुक जाऊंगा, नहीं आया तो रफ्तार में निकालूंगा, क्योंकि पिछले टर्म्स जो हमारे डिस्कस हो चुका है मैं डबल यहां पे डिस्कशन करूंगा नहीं। हाँ, पहला, secretary has to prepare a statutory report and get it certified from auditor। अब सर ये रिपोर्ट क्या है? सुनो, ध्यान दो बच्चा लोग। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिटर से
एक रिपोर्ट अप्रूव कराता है, उस रिपोर्ट के अंदर हम पूरा लेखा जोखा लिखते हैं कि अभी तक के कंपनी का सिनेरियो क्या है। पूछो क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ना, ये नोटिस के साथ भेजना पड़ता है। किसको? अरे मेंबर्स को। आरओसी को क्यों? नोटिस किसको भेजेंगे हम? हाँ, अरे एजीएम कोई भी रहे, पहली रहे आखिरी रहे, आखिरी नहीं होती है ना, पहली रहे बीच की रहे, कभी भी रहे, पहली के बाद, तो उसमें 21 डेज पहले याद करो कंपनी के हर एक मेंबर के पास क्या पहुंचना चाहिए? मीटिंग नोटिस। तो नोटिस जो जाएंगी ना, उसके साथ एक रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट यानी क्या? ताकि शेयर होल्डर पूरा रेडी होके आए कि हमको कौन सा मुद्दा कब उठाना है और कौन से मोशन को रिजोल्यूशन बनाना है, कौन सा नहीं करना है। तो उसके लिए अभी तक के कंपनी की पूरी हालत उनको पता होना चाहिए। तो उसके लिए कंपनी वो रिपोर्ट तैयार करती है, मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होगा। वो रिपोर्ट को नाम दिया है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। क्यों बोलो? क्योंकि वो रिपोर्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग की हो रही है, इसलिए को नाम दिया स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अगर यही रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग की होती थी तो उसको बोलते थे एनुअल रिपोर्ट। क्या बोलेंगे उसको? समझा क्या? यानी जो मीटिंग की रिपोर्ट तैयार हो रही है, जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, जिसके ऊपर हमें मोशन पास करने हैं, वो सारे मुद्दे कहां लिखे जाते हैं? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी रिपोर्ट में? अब इसका नाम स्टैच्यू रिपोर्ट क्यों पड़ा? समझा? क्योंकि ये कौन सी मीटिंग की बात हो रही है, इसलिए नाम पड़ा। और ये अगर रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग की करेंगे तो उसको एनुअल रिपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, पहला काम। और उसको ऑडिटर से सर्टिफाइड कराते हैं। पूछो क्यों? ऑडिटर कौन है? अरे ऑडिटर कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर के बिहाफ में बहुत। हाँ, अरे वो इंडिपेंडेंट पर्सन है ना, इंडिपेंडेंट एम्प्लॉई है वो किसी की प्रेशर में आके काम करता। ऑडिटर से कंपनी के डायरेक्टर भी डरते हैं। जब सीए लोग कंपनी के अंदर ऑडिट करने आते हैं ना, उनके स्टाफ, उनकी काफी अच्छे से खातिरदारी होती है, आपको बता दूं मैं। और अगर वो चाहे ना ऑडिटर, तो एक एक चीज पर्सनली प्रेजेंटली वो चेक करता है वाउचर के हिसाब से, एसेट लायबिलिटीज। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसके चाचा ताज होटल के ऑडिटर है। ताज मतलब है ना, वो प्राइवेट कंपनी है। क्या है वो? तो प्राइवेट कंपनी बनके ताज चलती है, तो प्राइवेट कंपनी के वो ऑडिटर है। अब जब वो ऑडिटर ऑडिट करने आते ना, तो वो इवन ताज का वेयर हाउस भी चेक करते हैं। कौन सा? कोल्ड वेयर हाउस। वहां पे वो मीट, पर्सनली मीट तक चेक करते हैं। सोचो, यानी ऑडिटर की अगर बस में आ गई, जो तुम दिखा रहे हो वो प्रॉपर है कि नहीं, वो देखता है। उसको बोलते हैं वाउचिंग करना। क्या बोलते उसको हम? कि जो अकाउंटेंट दिखा रहा है ये इतनी एसेट्स है, सही में है कि नहीं, ये देखना काम किसका है? ऑडिटर का। क्योंकि ऑडिटर के बिहाफ में ही शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए जो रिपोर्ट किसने बनाया? सेक्रेटरी ने बनाया। उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। कब तक? जब तक उसको ऑडिटर की साइन लगती नहीं है। एक बार ऑडिटर की साइन लग गई उस रिपोर्ट के ऊपर, यानी समझ आना, शेयर होल्डर उस रिपोर्ट के ऊपर रिलायबल हो जाएंगे कि हाँ कंपनी की हालत सच में ऐसी है। अरे अभी तक की कंपनी की हालत क्या है उस रिपोर्ट में लिखी जाती है। स्टेटस, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है पूरा, तो उसको बोलते रिपोर्ट। क्या बोलते उसको हम? और वो रिपोर्ट को कौन अप्रूव करता है? ऑडिटर। जब तक ऑडिटर की साइन नहीं है, शेयर होल्डर उस रिपोर्ट पे रिलायबल नहीं रहेंगे। दूसरा, सेक्रेटरी हैज टू कॉल्ड अ बोर्ड मीटिंग टू अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अब 2 मिनट ध्यान दो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बोलो क्या? हर मीटिंग करने के पहले कौन सी मीटिंग करते हैं? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब तक तय नहीं करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग या स्टैट्यूटरी मीटिंग रखनी है, तब तक के वो मीटिंग रखी जाती। तो इसलिए अब बताओ, वो स्टैट्यूटरी मीटिंग के पहले बोर्ड मीटिंग रखेंगी, बाद में रखेंगी? तो इसलिए ये भी बिफोर वर्क हो गया। तो पहले कंपनी का दूसरा काम है, सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड मीटिंग बुलाती है, बुलाती जो भी होगा, मेल फीमेल, और उसको उसके उसी मीटिंग के अंदर वो डेट भी डिसाइड करती है। कौन सी डेट कब रखनी है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और हाथों जो उसने एनुअल रिपोर्ट बनाई वो भी वहां से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव करते कि मैंने बनाई हुई है, मेरे को भेजना है आगे, तो उसको अप्रूव करो। ऐसा समझा आपको? क्लियर? तीसरा काम, he has to submit a copy of statutory report with ROC before issuing members, before remaining printings on the statutory reports। सबसे एक कॉपी पहले ROC चेक करता है।
और आरओसी उसको अप्रूव करता है कि सच में कंपनी का जो आपने हालत बताया हुआ है रिपोर्ट के अंदर वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं तो है कुछ नहीं अंदर और दिखा रहे हो हरी भरी कंपनी, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं उसको हम? जिसका कोई एग्जिस्टेंस होता। कोई कंपनी क्या करती है जो फ्रॉड करती है ना, वो फिक्टिशियस एसेट शो करती है और इसलिए वो फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए लॉ के टर्म्स बनाए गए हैं और इसलिए एक्ट बनाया गया है। तो इसलिए आरओसी बोलता मेंबर को देने के पहले एक कॉपी पहले मुझसे पास कराओ, पहले मैं देखूंगा या देखूंगी, उसके बाद जाके रिमेनिंग प्रिंट्स निकालना और मेंबर को नोटिस के साथ भेज देना ताकि मेंबर प्रिपेयर होके आए अलॉन्ग विथ एजेंडा। अलॉन्ग विथ एजेंडा क्या होता है मालूम है आपको? हाँ। यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें? तो 3 काम समझे क्या हुआ? पहला काम बोलो क्या है? स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए कंपनी का सेक्रेटरी मीटिंग के पहले क्या बनाएगा? रिपोर्ट। वो रिपोर्ट की एक कॉपी आरओसी से पहले बोर्ड मीटिंग से पास कराएगा। इसी बोर्ड मीटिंग में आपको डेट वगैरह भी लिखी जाती है और फिर आरओसी को एक कॉपी देगा। यहां तक क्लियर है? He has to print statutory report and notice of the meeting sent to all the members at least 21 days before। दिख रहा है आपको? दिख रहा क्या आपको? तो 21 दिन पहले एटलीस्ट ये रिपोर्ट के साथ नोटिस भी जाती है और अलॉन्ग विथ एजेंडा। यहाँ पे लिख सकते हो अलॉन्ग विथ एजेंडा, यानी he has to print statutory reports and notice of the meeting and send to all the members at least 21 days before along with एजेंडा। बड़े बड़े फॉर्मल इवेंट्स होते ना वो एजेंडा के सिवाय होते नहीं है। पूछो क्यों? जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनके पास टाइम नहीं होता कि आके बैठ जाओ हाँ महफिल जमाने के लिए। वो बोलते मेन मुद्दा कब है, जो मेन काम का लगता होगा उस टाइम पे आएंगे वो और चले जाएंगे। तो मालूम कैसे पड़े? एजेंडा में पहले लिखा होता है। एजेंडा यानी क्या? स्टार्टिंग से लेके एंड तक के कौन सी स्पीच, कौन सा इवेंट का कहाँ क्या होगा वो पहले ही प्री प्लानिंग होती है, उसको बोलते हैं एजेंडा। प्री प्लानिंग ऑफ द मीटिंग पुट बिफोर द मीटिंग इन द फ्रंट ऑफ मेंबर्स नोन एज एजेंडा। आपको इंग्लिश में एजेंडा था क्या 10th में? हाँ, तो आपने बनाया होगा कैसे होता है एजेंडा। एक एक टाइम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के टाइम का पूरा क्या क्या कौन सा इवेंट होगा, कोई भी इवेंट का वो एजेंडा होता है। जिनको इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होगी ना उनको होगा, सेकेंड लैंग्वेज वालों को नहीं होता एजेंडा। देखिए हमारे टाइम पे सेकेंड लैंग्वेज वालों को भी थी एक्चुअली, और 12th में तो मे भी शायद है एजेंडा। समझा आपको? क्लियर? तो एजेंडा क्या होता है? एक लिस्ट होती है। क्या होती है? लिस्ट, जहां कहां से इवेंट में कौन बोलेगा, सेक्रेटरी बोलेगा, यहाँ पे स्पीच कौन देगा, क्वारम कब देखेंगे, प्रेजेंटी कब होंगी, कौन सा डायरेक्टर कब स्पीच देगा, कौन सा मुद्दा उठेगा, ये सब मीटिंग का पहले ही तय होता है। ये टाइम पे ये टाइम पे ब्रेक होंगी, ये टाइम पे ब्रेक के बाद डिनर होगा, लंच होगा, लंच के बाद ये मुद्दे उठाएंगे, मोशंस, ये मोशन के लिए इतना टाइम रहेगा, पास करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी चाहिए, सब पहले ही भेज देते हैं। अगर एजेंडा में होगा तो नहीं, फॉर्मल मीटिंग्स एजेंडा के सिवा नहीं होती है। आप कभी भी कुछ नए प्रपोजल प्रस्ताव नहीं रखते, नए प्रस्ताव को पारित करने के लिए आपको उसको एजेंडा में लाना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। समझा आपको? आपने कभी पॉलिटिकल मूवी देखी है? जब मीटिंग्स होती है तो उसमें कोई नया प्रस्ताव होता है तो वो बोलते हैं मंत्री लोग कि नए प्रस्ताव को लाने के लिए इसको एजेंडा में लाना पड़ेगा, यानी इसके लिए पहले प्लानिंग करके आनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, सो व्हाट इज एजेंडा? क्लियर है? हाँ, आगे। तो ये 3 काम 4 काम जो है कॉमन है। क्या ये? कोई भी स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए अगर करना है तो ये स्टैट्यूटरी मीटिंग के पहले के वर्क है किसके? कंपनी के सेक्रेटरी के। समझा? क्लियर? और भी बहुत सारे मुद्दे थे लेकिन ये सिलेक्टिव मुद्दे जो मैंने आपको रखे ये ध्यान में रखना एटलीस्ट। अब पढ़ते हैं, मीटिंग चल रही होंगी तो उस टाइम पे कंपनी के सेक्रेटरी का क्या वर्क है? यानी कैटेगरी ऑफ बी, वो है ड्यूटीज ड्यूरिंग द मीटिंग। अब सर यहां तो आपने लिखा ही नहीं, ही हैज टू ड्राफ्ट एजेंडा ऑल्सो। अरे भाई अलॉन्ग विद एजेंडा आ गया, यानी अब मैं कितने काम बढ़ाऊं बताओ? ऐसे तो बहुत काम है। फिर आप चाहो तो यहां पे बोर्ड मीटिंग में लिखा ना, सेक्रेटरी हैज टू कॉल बोर्ड मीटिंग टू अप्रूव स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, कॉमा, फाइनलाइज द डेट and time and place
फाइनलाइज द डेट कॉमा प्लेस एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। बजट कैसे डिस्कस करूंगा? नहीं, बोर्ड में वो आफ्टर होगा। अरे मीटिंग हेल्ड हो जाए, हाँ तो रख सकते हो, आप रख सकते हो इसमें, सेकंड पॉइंट में कर सकते हो कॉमा करके, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है ना बोर्ड मीटिंग में, देखो क्या मैं तुमको बताऊं, सबसे बेस्ट नॉलेज क्या है बोलो? खुद को रह के वहां करो। जब खुद को फील करके करोगे ना तो डेफिनेटली आपको उससे बेस्ट नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। यही प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है एक्चुअली। अब तुम कंपनी के सेक्रेटरी होगे, बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो, तो आप तो सब बातें फाइनलाइज कर दोगे ना, बार बार तो ना बुलाएंगे बैठ के। तो आप चाहो तो बजट भी आप डिस्कस कर सकते हो। अब बजट नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम, नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मीटिंग। समझा? हाँ, या फाइनेंस रिगार्डिंग द मीटिंग बोल सकते हैं आप, फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग। तो जो भी बजट हमको तय करना है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सारे अप्रूवल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। हाँ तो बेटा ये क्या है, सेकंड नंबर पे वही तो ये है, सेक्रेटरी हैज टू कॉल बोर्ड मीटिंग। बेटा वो बता, वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि जो स्टैट्यूटरी मीटिंग हम रखेंगे उसका जो बजट है, यानी कितना खर्चा आएगा, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देंगे ना हमको। तो ये आ गया ना इसमें, बोर्ड एवरी कंडक्टिंग एवरी मीटिंग कंपनी मस्ट कॉल्ड बिफोर बोर्ड मीटिंग, बिफोर एनी मीटिंग कंपनी मस्ट कॉल बोर्ड मीटिंग। क्लियर पिक्चर आपको? कोई भी मीटिंग कॉल करने के पहले कंपनी को बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिवा कंपनी का सेक्रेटरी मन मुताबिक कोई भी मीटिंग रख सकता नहीं है। ड्यूटीज विद द मीटिंग देखते हैं अभी। अब जब मीटिंग चल रही होंगी तो उसमें कंपनी के सेक्रेटरी का काम क्या है? अब फील करो, सपोज यहाँ पे मीटिंग चल रही है, क्या चल रही है अभी? अब मीटिंग चल रही है तो सबसे पहला काम बताओ क्या है? कॉरम प्रेजेंट है कि नहीं देखना। अरे कॉरम के सिवा मीटिंग चलेगी नहीं ना, तो सबसे पहला प्रेजेंट ही लेगा। क्या लेगा वो? कि कॉरम आया है कि नहीं। और ये भी कॉमन पॉइंट है, सब में लिख के आना, सब में कोई भी मीटिंग रहे, ये वाला कॉमन पॉइंट है। देखो 2-3 मुद्दे कॉमन पॉइंट है, पहले कौन सी तो सुनो, समझा गया आपको? क्लियर? हाँ। द सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर का मतलब कंफर्म करना, क्या होता है? पक्का करना, फिक्स करना, दैट रिक्वायर्ड quorum मस्ट बी प्रेजेंट। सबसे पहले अभी मीटिंग चल रही होंगी, सपोज अज्यूम करो, तो सबसे पहले कंपनी का सेक्रेटरी करेगा quorum है आया कि नहीं ये इंश्योर करेगा। फिर दूसरा काम, मीटिंग के दौरान वो एजेंडा को पहले नोटिस के साथ पढ़ेगा, रीड करेगा। पूछो क्यों? ताकि मेंबर रेडी हो जाए कौन सा मुद्दा कब उठेगा। देखो लिखा हुआ है, पढ़ो। द सेक्रेटरी हैज टू रीड नोटिस ऑफ मीटिंग अलोंग विद एजेंडा, यानी एजेंडा पहले पढ़ा जाएगा पूरा, कितने बजे क्या होगा। आपने कभी बड़े बड़े, अगर मैंने आपको कहा था बड़े बड़े इवेंट अगर देखे होंगे आपने, जैसे अभी कोई फॉर्मल स्कूल्स के जो चलते हैं, क्या ये एनुअल फेस्ट, तो वहां पे आप देखो पहले टीचर फॉर्मली पहले आके पूरा एजेंडा पढ़ती कि आज कितने प्रोग्राम्स होंगे, क्या होंगे, कितने बजे क्या होगा, उसके बाद वो इवेंट को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी जब मीटिंग चल रही होगी ना, तो मीटिंग चलने के दौरान कंपनी का सेक्रेटरी पहले वो नोटिस रीड करेगा कि हम क्यों आए, एसोसिएट हुए, वो मुद्दा याद लेगा, और दूसरा वो एजेंडा भी वहां पे पढ़ के सुनाएगा कौन से मुद्दे कितने बजे उठेंगे, या कितने बजे ब्रेक मिलेगा, कितने बजे अपने को जाना है यहाँ से, कितने बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, कितने बजे मीटिंग समाप्त होगी, वो मीटिंग के दौरान वहां पे पढ़ के सुनाएगा कॉरम देखने के बाद। अगर कॉरम नहीं आया होगा तो नीचे के स्टेप अपने आप सब कैंसिल, क्योंकि एडजॉर्न क्या हो जाएंगी वो, यानी इन शॉर्ट स्थगित की जाएगी। आगे, द सेक्रेटरी हैज टू टेक अ नोट्स ऑफ प्रोसीडिंग द मीटिंग एट द टाइम ऑफ मीटिंग। ये कॉमन पॉइंट कर दो। यहां से जो भी कोई मोशन रखे जा रहे हैं, यहां से कोई भी मोशन पास हो रहा कि नहीं हो रहा, रेजोल्यूशन वोटिंग से कैसे, वोटिंग से, ये सबका वो नोट्स बना रहा होगा उस टाइम पे। पूछो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद भी मेरा काम खत्म होता
मुझे मिनट्स बुक में लिखना है, और मिनट्स बुक में लिखने के लिए पहले मैं नोट्स तो बना लूँ, जैसे आप अभी कर रहे हो, क्लास चलने के दौरान आप नोट बना रहे हो और इसको फिर जाके आप क्लास खत्म होने के बाद करोगे, बराबर कि नहीं? तो वैसे यहाँ पे भी रफली नोट्स पहले कंपनी का सेक्रेटरी बना रहा होगा जिस वक्त मीटिंग चल रही होगी, और मीटिंग खत्म होने के बाद यही नोट्स को वो फॉर्मली कहाँ लिखेगा, कौन से बुक में? तो ये भी कॉमन पॉइंट है, कोई भी मीटिंग है नोट्स तो उसको बनानी है भैया, क्योंकि मिनट्स बुक बनाने के लिए उसको याद तो आए वहां पे कौन से मुद्दे उठे थे क्या थे, तो पहले ही वो लिखना शुरू करता है वहीं पे। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट देखो, सब कॉमन सेंस बेसिक है ये। सेक्रेटरी हैज टू रीड द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू प्रोवाइड गिव इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स, और फिर कंपनी का सेक्रेटरी जो है वो जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो उसको भेजी गई है ऑलरेडी, किसको भेजी गई है? हमने हर एक मेंबर को, किसके साथ? एजेंडा और नोटिस के साथ, तो वो वहां पे पढ़ के सुनाता है। इसके बाद काम है सेक्रेटरी हैज टू असिस्ट, यस, सेक्रेटरी डाइस से हिलता नहीं है, वो उसको हेल्प करता है, किसको? चेयरमैन को। किसको? चेयरमैन को ड्यूरिंग द मीटिंग बाय सप्लाइंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट रेडी फॉर रेफरेंसेस। तो जो चेयरपर्सन है, हेड पर्सन कौन होता है? चेयरमैन। मालूम कौन होता है आपको? बताओ। फाउंडर बोलते हैं उसको। चेयरमैन के ऊपर हम कल डिस्कस करने वाले, ओके? ठीक है, चेयरपर्सन कौन होता है, समझा आपको? चेयरपर्सन कौन होता है कल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हमारा अगला मुद्दा मीटिंग्स ड्यूटीज के बाद हम उसी पे लेंगे। तो चेयरमैन वहां पे जो स्पीच बोल रहा होगा, हेलो, उसको पूरा असिस्ट कौन करेगा? कंपनी का सेक्रेटरी। जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी वो सप्लाई करेगा सेक्रेटरी। पूछो क्यों? क्यों? कंपनी की असली हालत उसको ही पता है एक्चुअली। देखो, कंपनी सही मायने में दो ही लोग मिलके चलाते हैं, बोलो कौन? एक सेक्रेटरी, एक एमडी, बस। गॉट इट? क्लियर? आगे तो ये सब काम थे कब? जब मीटिंग चल रही होंगी, ये सब काम जब मीटिंग चल रही होंगी। अब पढ़ते हैं मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद भी कंपनी के सेक्रेटरी का काम खत्म होता नहीं है। तो अब पढ़ते हैं ड्यूटीज आफ्टर द मीटिंग ऑफ ड्यूटीज आफ्टर द स्टैट्यूटरी मीटिंग। क्लियर पिक्चर? देखते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी ड्यूटीज क्या है। दो ये ड्यूटी कॉमन है, सब में लिख के आना, सब में। पहला बोलो क्या? सेक्रेटरी ही हैज टू ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग। मिनट्स बुक कोई पूछेगा कितने दिन के अंदर बनाना पड़ता है, तो बोलो 30 दिन के अंदर। कोई भी मीटिंग हो 30 दिन के अंदर मिनट्स बुक ड्राफ्ट करना पड़ता है, और ये भी किसका काम है? बोलो कंपनी के सेक्रेटरी की। मीटिंग होने के बाद काम है ना? 30 दिन के अंदर उसको मीटिंग का पूरा लेखा जोखा। हाँ, और दूसरा काम है द सेक्रेटरी हैज टू मेक अ नेसेसरी अरेंजमेंट टू एग्जीक्यूट द डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। जो रिजोल्यूशन पास हो गए कहां पे? मीटिंग के अंदर। कैसे? बाय वोटिंग। और कंपनी के अंदर वोटिंग सिस्टम कैसा है? बोलो 1 शेयर 1 वोट, नो 1 मेंबर 1 वोट। वो कोऑपरेटिव में कहां है वो? हाँ। तो जो भी रिजोल्यूशन पास किए गए उसके ऊपर काम पे लग जाना किसका काम है? कंपनी के सेक्रेटरी। तो काम पे लग जाने के लिए हमने वर्ड यूज किया है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब है काम को अंजाम दो, काम को अंजाम देना, यानी काम उस जो रिजोल्यूशन पास हो गए मीटिंग में लीगली उसके ऊपर काम पे लग जाना। अपन फूकट के पका तो ना खा रहे। समझा आपको? क्लियर? गॉट इट? क्लियर? अच्छा, इसमें ना एक थोड़ा करेक्शन रिक्वायर्ड है। बोलो कहां पे? ही हैज टू ड्राफ्ट। अभी ही यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सेक्रेटरी की। ही हैज टू ड्राफ्ट मिनट्स बुक मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग विद इन 30 डेज फ्रॉम द मीटिंग एंड फाइल विद आरओसी। एंड फाइल विद आरओसी। फाइल का मतलब सबमिट होता है लॉ के अंदर। आज के बाद सबमिट वर्ड यूज नहीं करना, फाइल रखना, फाइल विद आरओसी। और विद क्यों लिखते हैं हम? मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ ऑलरेडी, क्योंकि
जब आरओसी के पास हम कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं तो इनडायरेक्टली वो कंपनी एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है, इसलिए लिखा हुआ है विद आरओसी, टू नहीं। हमेशा ना आरओसी के पास कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो हमेशा आपको लीगल टर्म में विथ लिखना है, टू नहीं। अब क्यों नहीं लिखना है समझा आपको, बारीक बारीक थोड़ी चीजें हैं जहां पे लॉ के मार्क्स जबरदस्ती के आपके कटते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉपी किसको देनी है बोलो, आरओसी को, हो गया काम। तो ये था पहला मीटिंग ड्यूटीज, कौन सी मीटिंग की, स्टैट्यूटरी मीटिंग के पहले के, मीटिंग के पहले के वर्क्स, मीटिंग के दौरान के वर्क्स और मीटिंग के बाद के वर्क्स। अब पढ़ते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के ड्यूटीज। अब आप देखो, जब आप एनुअल जनरल मीटिंग के ड्यूटीज पढ़ोगे ना, सेक्रेटरी के वर्क, हेलो वर्क यानी काम, तो मोस्टली स्टैट्यूटरी मीटिंग के और एनुअल जनरल मीटिंग के काम मोस्टली सेम है। क्या है पूछो, क्यों? स्टैट्यूटरी मीटिंग इज नथिंग, इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग को स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो आप देखो, और उसमें कोई ज्यादा बदलाव आएगा नहीं। तो चले पढ़े, अब पढ़ने वाले हम ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी इन कंडक्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग। अमन, आप आज के बाद से पीछे नहीं बैठोगे, वो कब से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको पता है, छोड़ दे, मत बोल, बोलेगा ना अपना मुंह ही खराब करेगा, ऐसा है आजकल बच्चों को, देखा नहीं वो कैसे गया, पैसे की मस्ती थी वो सिर्फ, और कुछ नहीं था। एक बात सुनो बच्चे लोग, तुम लोग पढ़ने शुरू करते हैं। अब एजीएम को, एजीएम के वर्क, जब कंपनी एजीएम कॉल करती है तो उसमें कंपनी के सेक्रेटरी के क्या वर्क होते हैं, वर्क यानी रोल या ड्यूटीज, यहां लिखो, यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो, चलेगा। तो वो भी 3 क्राइटेरिया में डिवाइड की है। पहले बताओ कौन सी है, ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग। अब देखते हैं एजीएम हेल्ड करने के पहले क्या काम होते हैं एक कंपनी के सेक्रेटरी के। पहला, सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर दैट एनुअल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कंसिडरिंग टू ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सर ये क्या है बताओ, एनुअल अकाउंट बोलो तो फाइनल अकाउंट कंपनी का, जो आपने अभी तक नहीं बनाया है। पूछो क्यों? हाँ सिंपल। अब आप बताओ एजीएम कब होती है हेल्ड, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होंगी तो उसका एनुअल अकाउंट बन जाएगा ना भैया। तो सबसे पहला काम कंपनी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोलती है, अकाउंटेंट फाइनल अकाउंट ला। तो अकाउंटेंट बोलता क्यों? अरे भैया रिपोर्ट में सबमिट करना है हमको एजीएम कॉल करना है, एजीएम के अंदर शेयर होल्डर को असली हालत फाइनेंशियली पता होना चाहिए ना कंपनी की। तो असली हालत कंपनी की कौन बताएगा? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज कंसीडर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, पढ़ाया हुआ है ना। और कंपनी भी क्या है, बड़े पैमाने की दुकान, तो कंपनी की असली हालत कौन लेगा? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से अकाउंटिंग लेंगे ना, वो मेरा काम थोड़ी ना है। अरे वो अकाउंटिंग प्रिपेयर किया कंपनी का सेक्रेटरी करेगा क्या? कौन करेगा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कौन करेगा? तो उससे रिपोर्ट लेंगे ना अपन, समझा आपको? और वो पहले बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखेगा, ये देखो ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से ये चिट्ठा आया है। अब फाइनल अकाउंट में 4 चीजें बनती है, सुनो कौन कौन सी? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और चौथा आता है बैलेंस शीट। सबसे मेन होती है बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? 3 अकाउंट होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है। अब अकाउंट और स्टेटमेंट फर्क क्या होता है, जब पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट तब आपको बताऊंगा। 11th में आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट है, क्या है? हाँ। 12th में पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है, फिर से कंपनी का। वो आगे की पढ़ाई है, बड़े बड़े जब बच्चे होंगे तुम लोग तब, अभी छोटे छोटे बच्चे हो ना, छोटी पढ़ाई कर दो, है ना। कंपनी की पढ़ाई आगे अकाउंटिंग, समझा आपको? क्लियर? लेकिन एक और बात सुन लीजिए, कंपनी की फाइनल अकाउंटिंग और पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग की 90% सेम है। क्या है? अगर तुमको सोल ट्रेडिंग कंसर्न की आ गई तो पार्टनरशिप की फ्री में आएगी, पार्टनरशिप की आ गई तो कंपनी की तुमको फ्री में आ जाएगी फाइनल अकाउंट। तो फोकस किस पे करना है? ओनली सोल ट्रेडिंग कंसर्न पे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ू। तो पहला काम क्या हुआ बताओ?
एनुअल अकाउंट लेना है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से और किसके सामने रखना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए पहले बोर्ड मीटिंग भी तो कॉल करनी पड़ेगी ना। हाँ, सेक्रेटरी हैज टू प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट। यस, मैंने आपको पहले बताया था कि हर मीटिंग का एक रिपोर्ट बनता है। क्या बनता है? जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग का स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बना, वैसे एनुअल जनरल मीटिंग का क्या नाम बनेगा? एनुअल रिपोर्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऊपर याद करो। तो एनुअल रिपोर्ट बनेगा कंसल्टेंट विद चेयरमैन एंड एमडी। एमडी के साथ और चेयरमैन के साथ कंसल्ट करके ही एनुअल रिपोर्ट बनेगा। पूछो क्यों? उधर क्या मुंह मारना है? कहाँ पे? मीटिंग के अंदर। ये पहले ही प्रिपेयर होता है, नहीं तो आके कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। पहले ही सब प्री प्लान होता है। क्या होता है? वो प्री प्लान। इसलिए चेयरमैन जब स्पीच देगा अपनी, एमडी जब बात रखना, कौन से मोशन रखने कौन से नहीं रखने हैं, वो सब रिपोर्ट में तैयार करने पड़ते हैं। इसलिए उसके साथ कंसल्ट करना पड़ता है। समझा आपको क्लियर कि तुम कौन कौन से मुद्दे रखोगे? कंपनी का सेक्रेटरी कुछ रखता नहीं मोशन। पूछो क्यों? वो एम्प्लॉय है। कौन है वो? उसका काम है जो मोशन रिजोल्यूशन में पास हुए उसको एग्जीक्यूट करना, बस। थर्ड काम क्या है? सेक्रेटरी हैज टू गेट ऑडिट रिपोर्ट। देखो, एजीएम के लिए बहुत सारे वर्क हैं। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफाइड बाय ऑडिटर सबसे मेन ऑडिट रिपोर्ट होती है। पूछो क्यों? जब नोटिस के, अच्छा एक और बात सुन लीजिए, एजीएम जब हेल्ड करोगे ना, तो ये सारी रिपोर्ट नोटिस के साथ जाती है अटैच होके। तो लिफाफा आता है एनवलप बढ़ा हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर प्रिपेयर हो क्या है सब कुछ, कि कंपनी की हालत क्या है, कंपनी की कौन से मोशन पास करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। उसके लिए कंपनी को, शेयर होल्डर्स को सब कुछ पता होना जरूरी है। बिल्कुल, ऑडिटर नहीं भी आया, उसकी रिपोर्ट ही बहुत कुछ कह लेती है। जनरली ऑडिटर आता है। पूछो क्यों? ऑडिटर का सिलेक्शन किसका काम है? शेयर होल्डर का काम है। क्लियर? तो ऑडिटर रिपोर्ट सबसे मेन होती है। और ये ऑडिटर रिपोर्ट जो है ना, ये इंडिपेंडेंटली बनती है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को प्रेशर नहीं दे सकते कि जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना पड़ेगा। नहीं भैया, इंडिपेंडेंट है वो। क्या है वो? सेक्रेटरी हैज टू अरेंज, ऑर्गेनाइज, हेल्ड बोर्ड मीटिंग फॉर विच ही हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, जो भी है। तो ये देखो, पहले अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ले लिया, ऑडिटर से एनुअल रिपोर्ट बना दिया, फिर उसके बाद ऑडिटर से रिपोर्ट ले लिया। अब कंपनी का चौथा काम क्या है? वो बोर्ड मीटिंग बुलाएगा और ये सारी रिपोर्ट पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करेगा। पूछो क्यों? अरे कल को ऊंच नीच हो गया और कंपनी ने बिना बोर्ड के भेज दिया, तो सेक्रेटरी को बोलेंगे नहीं क्या, क्यों रे सेक्रेटरी तेरी इतनी चल रही क्या, हमको बिना बताए भेज रहा, वहां पे कांड हो रहे ना, कांड यानी से वो भोकला जा रहे ना मेंबर्स, पहले हमको दिखा क्या भेज रहा। अरे नोटिस के साथ ये रिपोर्ट सारी भेजनी पड़ती है। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे ना, भाई क्या बनाया है, दिखा पहले हमको। अब तुम बताओ, मेरी इंटर्न कोई नोटिस बनाएंगी, मेरे बिना ही तुमको दे देंगी, बाद में वो अगर कुछ मुद्दा लेके आ गया तो मेरे पे आएंगी ना बात, तो क्योंकि चला तो मेरा ना अपना ट्यूशन क्लास, वैसे यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है, कंपनी के चालक कौन है, डायरेक्टर्स। तो अगर कुछ ऊंच नीच रिपोर्ट गई वहां पे तो बात किस पे आएंगी? हाँ, तो इसलिए डायरेक्टर बोलते पहले हमको दिखा, इसलिए डायरेक्टर के लिए पहले वो बोर्ड मीटिंग कॉल करती। अच्छा, इसी बोर्ड मीटिंग के अंदर इसी बोर्ड मीटिंग के अंदर टाइम शेड्यूल, प्लेस, एनुअल जनरल मीटिंग की फिक्स हो जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा डेटा उसमें। समझा? अब क्या बार बार हम बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे, कब रखना है मीटिंग, कौन सी डेट को रखना है, डे कौन सा रहेगा, प्लेस कौन सी रहेगी, ये भी कौन तय करता है? बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी ओनली उनको सजेशन दे देता है बस। ये भी डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, पावर्स। यहां तक क्लियर पिक्चर? आगे, सेक्रेटरी हैज टू सबमिट अ कॉपी ऑफ all these reports and notice with ROC। सर नोटिस बनाई कहाँ है? आप नोटिस डायरेक्ट अप्रूव करा रहे हो, ऐसे कैसे बेईमानी कर सकते आप सर? तो लिखो फिर एक स्टेप बढ़ा के, सिंपल, यहाँ 5वां नंबर घुसाओ। क्या डालोगे बताओ? सेक्रेटरी हैज टू ड्राफ्ट अ नोटिस, कॉपी ऑफ नोटिस, है ना? अरे नोटिस पहले बनाएगा सेक्रेटरी। अच्छा, ये कब आएगा बताओ? सॉरी, ये
नोटिस जो है ना, नोटिस ये 4th नंबर पे आएगा। कहाँ आएगा? पूछो क्यों? क्योंकि नोटिस की एक कॉपी पहले बोर्ड को अप्रूव होती है, बोर्ड पास करता है पहले, और बोर्ड को पास करने के लिए हेलो पहले प्रिपेयर होंगी, उसके बाद ही बनेगी ना। पहले बताओ किसको नहीं समझ में आ रहा बात? फास्ट हो रहा है? फिर से बोलूं अभी क्या क्या काम हुए? देखो अपने आप को वहां फील करो। एजीएम हेल्ड करनी है, फिक्स है। सबसे पहले अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे ला रहे फाइनल अकाउंट ला लिया। वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्यों? अरे ला भाई, एनुअल मीटिंग करनी है हमको, एजीएम, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले फाइनल अकाउंट मांगेंगे, ले ठीक है। तो बोर्ड को पास करने के लिए फाइनल अकाउंट लाया हमने। दूसरा काम क्या है? हमको वो एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी है, जो हम बोलने वाले हैं मीटिंग के अंदर सब कुछ, वो सेकेंड कंपनी के मेंबर को भेजना है, इसलिए पहले प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करो या ड्राफ्ट लिखो, चलेगा। दूसरा काम। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ऑडिटर रिपोर्ट लेंगे। अब ऑडिटर रिपोर्ट अपन बनाएंगे क्या? अपन अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो अपन नहीं, क्या कहां से लेंगे? ऑडिटर से। तो ऑडिटर को बोलेंगे ऑडिटर भाई बेटा ये इंडिपेंडेंट पूरा रिपोर्ट है कि कंपनी ये साल पूरे साल भर कैसी चली, कंपनी के डायरेक्टर ने कितने घोटाले किए, कितने फेयर चली, कि शेयर का जो प्राइस बढ़ रहा है वो इनसाइडर ट्रेडिंग है कि नहीं, शेयर की जो एसेट्स लायबिलिटी दिखाई जा रही है वो सही में इतनी है कि नहीं। ऑडिटर वो रिपोर्ट लिखता है पूरी अपनी इंडिपेंडेंट सब। उसमें अगर घोटाला होगा तो घोटाला भी लिखेंगे वो। नहीं 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 नहीं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी करता है, पार्टनरशिप भी, लेकिन एक ट्रांजेक्शन के ऊपर रहा तो वो कितना, वो आगे आपको बताएंगे। आपको बीकॉम सेमेस्टर 3rd में ऑडिट सब्जेक्ट ही है, ठीक है बेटा। वो आपको फिर रोशन से पढ़ाते हैं, एडवोकेट रोशन सर। दैट इज नॉट माई एरिया। तो मैं बिना एक्सपर्टाइजेशन से कुछ नहीं करता हूं, हर एक का अपना अपना यहाँ पे एक्सपर्टाइजेशन है, उस हिसाब से चलता है। हाँ बोलिए। अगर ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर घपला करेगा तो फिर कंपनी की हालत कभी किसको मालूम नहीं पड़ेगी। मतलब सर मीटिंग हो रही और ऑडिटर लिख रहा ना, तो ऑडिटर ने जो कर रहा वो नहीं, उसके वजह से देखो जितनी भी कंपनियों के अंदर फ्रॉड हुआ है उसमें आप एक चीज एवेल्यूएट करेंगे, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिला हुआ ऑडिटर था, कौन था? अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, नहीं उनको प्रेशर है गवर्नमेंट से। पूछो क्यों? क्योंकि उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है अनफेयर प्रैक्टिस के तौर पे। तो अगर ऑडिटर ने घपला किया ना, जेल तो जाएंगे जाएगा, उसका हरदम के लिए लाइसेंस कैंसिल, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा फिर सीए की। अरे आईसीआई उसका लाइसेंस जो है ना वो कैंसिल कर देती है, इसलिए ऑडिटर को डर रहता है। आप देखो ऑडिटर बिना ऑडिट के आप साइन मांगो उससे, नहीं देगा वो, बोलेगा भैया मेरा अगर कुछ घपला किया इसमें तो मेरे पे आएगा बात। लॉ ने देखो गवर्नमेंट हर जगह नहीं आएंगी, तो गवर्नमेंट के बिहाफ में सीए लोग रुकते हैं, और कंपनी का मोस्टली ऑडिटर कौन होता है? सीए होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक के कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो 4 काम हो गया, 3 काम हो गए। चौथा काम लिखो, ही हैज टू प्रिपेयर नोटिस लिखा आपने, नोटिस फॉर अप्रूवल बाय बोर्ड। ही हैज टू प्रिपेयर नोटिस, यहाँ काम करो, एनुअल नोटिस लिखा नहीं, बस नोटिस फॉर एजीएम। ही हैज टू प्रिपेयर नोटिस फॉर एजीएम, लिखा? नोटिस फॉर एजीएम एंड गेट अप्रूव्ड। एक मिनट बस लिखो, लिखा आपने? फॉर अप्रूवल बाय बोर्ड, फॉर अप्रूवल बाय बोर्ड। अरे यानी बोर्ड से अप्रूव कराने के लिए नोटिस प्रिपेयर कर रहा है, सिंपल। ये कौन सा नंबर काम है? 4th। अब 5वें नंबर पे जो रहेगा, यानी चौथा जो रहेगा, चौथा वो बुलाएगा बोर्ड मीटिंग, यानी ये 5वां है। अब मीटिंग बुलाई जाएंगी और मीटिंग के अंदर सारी रिपोर्ट्स और नोटिस जो है ये पास करेगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर 6वां काम रहेगा एनुअल रिपोर्ट, सॉरी, द सेक्रेटरी हैज टू सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल दिस रिपोर्ट एंड नोटिस विद आरओसी। फिर आरओसी को एक कॉपी जाएंगी,
यानी पहले क्या होगा, पहले सारी रिपोर्ट्स एंड नोटिस ड्राफ्ट की जाएगी, पहले बोर्ड से अप्रूव करेंगे, फिर बोर्ड से अप्रूव करने के बाद फिर आरओसी को एक कॉपी सबकी अप्रूव करूंगा, फिर आरओसी देखने के बाद क्या है, द सेक्रेटरी हैज टू अरेंज द प्रिंटिंग ऑफ नोटिस, एनुअल अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा, और फिर इसकी सारी रिमेनिंग प्रिंट्स बनेंगी प्रिंट्स, और फिर प्रिंट बनने के बाद क्या होगा बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सेक्रेटरी वो सारी रिपोर्ट जो बनाई ना ऊपर है, एनुअल अकाउंट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और नोटिस, ये सारी किसको भेजेंगा, अबे मीटिंग को, मेंबर्स को, आरओसी तो हो गया ना, आरओसी हो गया, प्रिंट भी हो गई अप्रूव होने के बाद, अब किसको भेजेंगे हम सब, ये मेंबर्स को, तो नोटिस के साथ क्या क्या जाएगा, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट और एजेंडा, समझा आपको क्लियर। देखो लिखा हुआ है, सेक्रेटरी हैज टू सेंड नोटिस ऑफ मीटिंग अलोंग विद वेरियस रिपोर्ट्स एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग, 21 दिन पहले ये सब रिपोर्ट जाएंगी, और लास्ट में द सेक्रेटरी हैज टू डू, अब डू वर्ड थोड़ा चीप आ रहा है, इसको रिप्लेस करो, कंडक्ट के नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग, अब कहाँ मीटिंग करनी है, क्या करनी है, ये सब देखेंगे ना पहले मीटिंग के पे जाके, अरे जो वेन्यू होगा, वेन्यू हमारा अभी कल मीटिंग होने वाली है, तो एक दिन पहले कंपनी का सेक्रेटरी इंश्योर करेंगे ना सब बराबर है कि नहीं, अरे ऑर्डिनरी वर्क में वो भी आते हैं ना, अब आपके जो गुरु आते हैं किसी पंथ के, तो उसके पहले वो पंथ का सेक्रेटरी आता है वहां पे, एक दिन पहले देखता है कि जो हमारा आएगा लीडर वो बराबर स्पीच दे पाएगा कि नहीं, फैसिलिटी है कि नहीं, अब कम ज्यादा लगता है वो सुधारता पहले ही। तो वैसे ही यहाँ पे भी कल जो रिपोर्ट हमारी मीटिंग होने वाली है उसके लिए पहले अरेंजमेंट करेंगे ना पूरी, ये तो देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि पूरी अरेंजमेंट प्रॉपर हुई है कि नहीं, समझा आपको क्लियर। तो बताओ इसको डू को रिप्लेस करो, ये थोड़ा वर्ड अरेंज, इंश्योर, हैज टू मैनेज करे, द सेक्रेटरी हैज टू मैनेज, वेरी गुड, मैनेज ईडी आएगा ना, सेक्रेटरी हैज टू मैनेज नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग, समझा आपको क्लियर। ये थे कौन से काम, मीटिंग के पहले काम। अब एजीएम हो रही होंगी तो उस वक्त काम क्या है, सबसे पहले आप देखते हैं पड़ाव नंबर 2 यानी बी पार्ट में, ड्यूटीज ड्यूरिंग द मीटिंग, कौन सी मीटिंग की बात हो रही है, एजीएम की। हाँ, अब पहला तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कॉरम, क्या है, सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर द रिक्वायर्ड कॉरम शुड बी प्रेजेंट। अब कितना कॉरम है एजीएम का, अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग कॉरम, मैं आपको बता के दिया हूं, कॉरम अपने बात की हुई है पीछे। दूसरा काम है सेक्रेटरी हैज टू गेट सिग्नेचर ऑफ प्रेजेंट मेंबर इन अटेंडेंस बुक, तो जो आप मेंबर आएंगे ना उनका सिग्नेचर लेंगे, भाई हाजिरी हुई, आप हाँ हाजिर हो, एविडेंस। नंबर 3, हाँ तो है ना, प्रॉक्सी भी है ना ऊपर, हाँ प्रॉक्सी का भी आएगा, यस बेटा मैंने क्या बोला, आप ये सारे मुद्दे स्टैट्यूटरी मीटिंग में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर सर इतने मुद्दे आपने दिए क्यों नहीं, मसला ही आता है क्योंकि नए लॉ ने स्टैट्यूटरी मीटिंग वर्ड निकाल दिया है, एजीएम है मेन, इसलिए यहां पे वर्क बढ़ा के दिए तुमको मैंने। तुषार अब फास्ट हो रहा है क्या, एजीएम पूरा करूंगा और तुमसे पहले कल पूछूंगा, नहीं है फिर इतना, तुम बताओ कौन सा नहीं समझा पार्ट में डबल पढ़ाता लगता बस। हाँ अरे यहाँ पे फील करो ना उसको, तुम सेक्रेटरी रहते हुए स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे ना। हाँ 3, सेक्रेटरी हैज टू रीड नोटिस ऑफ मीटिंग अलोंग विद एजेंडा, पढ़ाया था मैंने आपको। सेक्रेटरी हैज टू रीड, हाँ रीड डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑल रिपोर्ट, सिंपल जो भी रिपोर्ट्स थे वो रीड करेंगे ना, रीड जो भेजा गया था, फॉर्मली करना पड़ता है सभी, बस फॉर्मेलिटी के लिए। सेक्रेटरी हैज टू मेक अ नोट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग एट द टाइम ऑफ मीटिंग, मीटिंग चल रही होंगी तो अपनी नोट्स बनाएंगे, आप पूछो क्यों,
अरे कुछ रह गया तो इसलिए जो मुद्दे मुद्दे पहले ही नोट्स बना लो, समझा आपको। आखिरी में सेक्रेटरी असिस्ट चेयरमैन ड्यूरिंग द मीटिंग, जो भी उसको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, चेयरमैन तो कभी कभी आता ना, असली हालत कंपनी कहाँ पता है, किसको पता है, सेक्रेटरी को, तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देते रहता है, साइड में रुक के, हाँ ये ले मीटिंग, ये ले डॉक्यूमेंट बोल, ये ले डॉक्यूमेंट बोल, ये ले डॉक्यूमेंट बोल, सब चेयरमैन बोलता है, बाकी पूरा असिस्ट कौन करता है उसको, सेक्रेटरी। ये कॉमन पॉइंट नहीं है क्या बताओ, ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया, स्टैट्यूटरी मीटिंग में भी ऊपर। अब पढ़ते हैं क्या, तीसरा पढ़ाओ, ड्यूटीज आफ्टर मीटिंग, यानी एजीएम होने के बाद भी कंपनी के सेक्रेटरी का काम क्या है, कॉमन पॉइंट है वो भी। पहला करेगा ड्राफ्ट मिनट बुक और वो एग्जीक्यूट करेगा जो काम मोशन जो रिजोल्यूशन पास हुए, बस सिंपल, काम को अंजाम देगा ना। अरे मीटिंग हो गया, जो रिजोल्यूशन बन गए, मोशन रिजोल्यूशन बन गए, उसके ऊपर काम कौन करेगा बोलो, तो वही लिखा हुआ है, पढ़ो। सेक्रेटरी हैज टू ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग, he has to file copy of special resolution with ROC within 30 days from the date of, हाँ स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है बताओ, जो मोशन 75% से ऊपर का पास होता है उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन, समझा। तो जो भी मोशंस एजीएम के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुए होंगे उसका एक कॉपी आरओसी को मिनट्स बुक के अंदर 30 दिन के अंदर ड्राफ्ट करके देना पड़ता है। वोटिंग के भी अलग तरीके मेथड से, वो अगला पड़ा हुआ है हमारा, उसको बोलते टाइप्स ऑफ वोटिंग। देखो मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारा ध्यान है कंसंट्रेशन यहां बना कर रखो बस, और कुछ नहीं। वो तो गवर्नमेंट तय करेगा ना, हम क्यों तय करेंगे। अभी वो रिटायर हो गई प्राची हमारी, तो उसकी जगह दूसरी बिठाएंगे। अभी अपनी पिक्चर में प्राची है ना आरओसी, याद नहीं कि तुमको, यहां बिठाया था ना, हाँ। अरे इतना बड़ा वार्तालाप करवाया तुमको मैंने यहाँ पे, और करूँ इतने में इतने मिलता। थर्ड काम क्या है, जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसके ऊपर काम को अंजाम दो, सिंपल। ही हैज टू एग्जीक्यूट डिसीजन टेकन इन द मीटिंग, जो डिसीजन मीटिंग के अंदर उठाए गए उसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट यानी काम को अंजाम दो, यानी काम पे लग जाओ उसके, समझा आपको। अब ये कॉमन सेंस वाले पॉइंट थे। बोर्ड मीटिंग के ड्यूटीज अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे।